राधे शेर ने जंगल को बर्बाद करके रख दिया था। उसने मासूम जानवरों की खुशियां छीन ली थी। उसने अपनी इस ताकत से जानवरों को अपने ही खिलाफ कर दिया था। राधे की पत्नी गर्भवती थी। वो हमेशा राधे को समझाती थी, महाराज, जंगल के राजा होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम उन मासूमों को सताओ और उनकी खुशियां छीन लो। तुमने रश्मि बागिन के तीनों बच्चों को मार डाला। उस बेचारी पर क्या बीतती होगी महाराज। तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाए, फिर मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। राघनी शेरनी की बातों का राधे शेर पर कोई असर नहीं पड़ता था। उधर सभी जानवर अपनी एक सभा बुलाते हैं। हमारी मौत तो हर हाल में तय है, हम उससे कब तक बचेंगे? अब एक ही रास्ता है, हमें उसका डटकर सामना करना होगा। अब हम जिंदा रहेंगे या फिर वो। जानवरों ने उसे मारने का प्लान बना लिया था। वो लड़ने के लिए उसके पास चल देते हैं, लेकिन वो वहां जाकर देखते हैं कि एक हाथियों के झुंड ने राधे को अपने पैरों में कुचलकर पहले ही मार डाला। चलो, ये भी अच्छा है, हमसे पहले ही किसी और ने इसका काम तमाम कर डाला। तभी वहां पर रश्मि बागिन आती है। भाइयों, ये सही नहीं हुआ। मुझे अभी पता चला है कि राघनी शेरनी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। जब उसे शेर के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। ये तो फिर और भी अच्छा होगा। मैं उसे ये खबर अभी जाकर देता हूँ। राधे शेर के परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं रहना चाहिए। हम उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डालेंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। बाघिन भागती हुई शेरनी के पास पहुंचती है तो राधनी शेरनी ने एक सफेद बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी बाघिन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी सांसें निकल जाती है। रश्मि बाघिन राधे शेर का परिवार खत्म होते देख बहुत दुखी हो जाती है और वो शेरनी के बच्चे को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे पिता की सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जानवरों के वहां पहुंचने से पहले ही रश्मि बागिन शेरनी के बेटे को लेकर वहां से दूसरे जंगल भाग जाती है। वो उसे वीरू नाम से पुकारती है और उसे अपने बेटे की तरह पाल कर जवान कर देती है। एक बार बहुत घबराई हुई लोमड़ी बागिन के पास आती है, जो कि उस जंगल से आई थी जहां से बागिन वीरू को लेकर आ गई थी। रश्मि बागिन, हमारे जंगल के सभी जानवरों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ शिकारी उन सबको अपने साथ लेकर जा रहे हैं और तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को लेकर अभी आती हूँ। तब बागिन जल्दी से वीरू के पास जाती है। बेटा, हमारे जंगल के जानवरों को शिकारी पकड़ कर ले जा रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। वो सब हमारे दुश्मन हैं, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं बेटा, वो जैसे भी हों, है तो हमारे जंगल के ही, हमें उन्हें बचाना होगा। बागिन वीरू को समझाकर अपने जंगल पहुंचती है। शिकारी सभी जानवरों को लेकर जा रहे थे। तभी वीरू दौड़ता हुआ जाकर शिकारियों पर टूट पड़ता है। शेर को देख शिकारी वहां से भाग जाते हैं और बागिन सभी जानवरों को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद बागिन अपने बेटे वीरू के साथ उसी जंगल में रहने लगती है और सभी जानवर वीरू को अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी?